अगर आज आपने तैयारी शुरू नहीं की, तो कल आप किसी और को अफसर बनते देखेंगे और कहेंगे, यार, काश मैंने भी शुरू किया होता। नमस्कार दोस्तों, हैव अ नाइस डे। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये सोचने का तरीका, खुद को रोज बेहतर बनाने की आदत और भीड़ से अलग खड़े होने का साहस दिखाती है। फिर से, यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये सोचने का तरीका, खुद को रोज बेहतर बनाने की आदत और भीड़ से अलग खड़े होने का साहस दिखाती है। और अच्छी बात यह है कि शुरुआत करने के लिए ना कोचिंग जरूरी है, ना लाखों रुपए। जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा की। जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा की। यूपीएससी की तैयारी है ना, शुरू करने के लिए क्या जरूरी होती है? सिलेबस समझना, एनसीईआरटी पढ़ना और रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार पढ़ने से। ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें? आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। तैयारी से पहले एग्जाम स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड। मेंस रिटन होता है, इसमें आपको लिखना होता है यानी एनालाइज करना होता है। डिस्क्रिप्टिव बोल सकते होता है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, यानी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तौर पे आपको परखा जाता है कि आप कितने समझदार, सेंसिबल हो और कैसे डिसीजन लेते हो। अगर आपके पास कोई सिचुएशन होता है तो वो आपके आंसर देने के तरीके से जज करते हैं लोग, वहां पर बैठे जजेस। गलती, बिना स्ट्रक्चर समझे सीधे किताबें खरीद लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना समझे, सोचे समझे, स्ट्रक्चर जाने बस किताबें खरीद लेते हैं कि ये किताब चाहिए और एक ही सब्जेक्ट के 3 से 4, 5 से 6 किताबें खरीद लेते हैं हर एक राइटर के, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिलेबस को बाइबल बनाइए। यूपीएससी का सिलेबस ही आपकी सबसे बड़ी गाइड है। आपको सिलेबस को बाइबल बनाना है, गीता बना लेना है, कुरान बना लेना है, ठीक है। और यूपीएससी का सिलेबस ही आपकी सबसे बड़ी गाइड होने वाली है। देखिए कि उसमें क्या है, ना एक्स्ट्रा पढ़िए ना कम। क्या करें? प्रीलिम्स प्लस मेंस सिलेबस पीडीएफ निकालें। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस पीडीएफ आपको निकाल लेना है। अगर आप पीडीएफ नहीं निकालना चाहते हैं तो मैं सिलेबस लाने वाली हूँ, आप उसे डिटेल में देख लेना, समझ लेना। प्रिंट करके रखें और उसे प्रिंट करके रख लेना। हर टॉपिक के आगे टिक लगाते जाना है आपको। जैसे आपने कवर कर लिया कि सिंधु सभ्यता क्या है, आपने कवर कर लिया, उसके आगे टिक कर लो। रूल जो सिलेबस में नहीं है वो पढ़ना नहीं है। आपका ये रूल होना चाहिए कि सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना नहीं है। ज्ञानी नहीं बनना है आपको बस यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी है, जिसके लिए आपको समझदार होने की, सेंसिबल होने की जरूरत है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसे स्किप करते चलिए। थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी से शुरुआत करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एनसीईआरटी का नोट पढ़ लूंगा, शॉर्ट नोट पढ़ लूंगा, कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बेस होती है प्रीलिम से लेकर के मेंस के लिए, तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन कितना पढ़ना चाहिए वो हम जानेंगे। एनसीईआरटी से शुरुआत करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें ये जानेंगे। हिस्ट्री 6 से 12 तक की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ओल्ड और न्यू दोनों।
ओल्ड आप पढ़ लेंगे तो न्यू में बस थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको कवर कर लेना है। जियोग्राफी 6 से 12 क्लास तक आपको पूरा अच्छे से कवर कर लेना है। बस इम्पोर्टेंट, बहुत सारे कहानी बनाकर दिए रहेंगे लेकिन आपको इम्पोर्टेंट वे में पढ़ लेना है। पॉलिटी 9 से 12 तक का आपको कवर करना है, इकोनॉमी भी 9 से 12 तक और साइंस 6 से 10 तक। आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है। हिस्ट्री 6 to 12, जियोग्राफी 6 to 12, पॉलिटी 9 to 12, इकोनॉमी 9 to 12, साइंस 6 to 10 क्लास तक की आपको कवर करनी है। न्यू और ओल्ड दोनों, ओल्ड आप पढ़ लो, न्यू में जो एक्स्ट्रा रहे बस उसको आपको रिविजन करना है, देख लेना है। क्यों एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, बहुत बड़ी क्वेश्चन आती है। एनसीईआरटी क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, यूपीएससी की भाषा समझ में आती है। एनसीईआरटी इसलिए आपको पढ़ना है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जब आप आगे पढ़ो, जब ऑथेंटिक बुक पढ़ो तो आपके जो वर्ड्स होते हैं ऑथेंटिक बुक में वो ऊपर ऊपर से फ्लो ना हो, आपका बेस बना रहे। यूपीएससी की भाषा भी समझ में आती है क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से ही कहीं ना कहीं मिला करके यूपीएससी देती है। लिमिटेड बुक्स चुनिए, कम लेकिन सही, लिमिटेड बुक चुननी है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम मॉडर्न की, जियोग्राफी जीसी लियोन की, इकोनॉमी एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर, एनवायरमेंट एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट की 3 से 4 किताब खरीद लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलत होती है। बस आपको एक ही स्पेशल बुक खरीदनी है। डेली रूटीन बनाइए रियलिटी बेस्ड, ये नहीं कि फेक बना लिया 18 घंटा पढ़ेंगे 20 घंटा पढ़ेंगे, हम तो सोएंगे ही नहीं 24 आवर्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको डेली रूटीन बनाना है, वो भी रियलिटी बेस्ड, कि हाँ आप एक्चुअल में कितना लगातार हर रोज दे सकते हो टाइम, उसके अकॉर्डिंग। आइडियल बिगिनर रूटीन 6 to 7 आवर्स डेली, आपको 6 से 7 घंटे हर रोज पढ़ने, 2 सब्जेक्ट पर डे, 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साइंस, इस तरीके से। 1 आवर रिवीजन जरूर करें, 1 घंटे डेली आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही आपका जो है सिलेक्शन पक्का करने वाला है। रिवीजन नहीं तो सिलेक्शन नहीं, क्योंकि 1-2 बार से परेड कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, और वो आप तभी समझ पाओगे जब उसको दोबारा से रिवाइज करोगे। टिप्स है, पहले कंसिस्टेंसी फिर आवर्स बढ़ाइए, ये नहीं कि पहले ही बोल दिया 18 घंटा और 20 घंटा आप पढ़ाई कर लेंगे। आप पहले कंसिस्टेंसी बढ़ाइए, लगातार आप पढ़िए 3 महीने 6 महीने 6 से 7 आवर्स, फिर उसमें इंक्रीजमेंट कीजिए। नोट्स बनाना सीखिए, सिंपल नोट्स होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा नोट्स, एक चैप्टर का 1 पेज का नोट ऐसा बनाइए, सिर्फ मेन पॉइंट, आप उसको देखते ही आप समझ जाओगे और रिलेट करने लग जाओगे कि ये क्या है, जब आप उसको 2 से 3 बार रीड करके एक नोट प्रिपेयर करोगे तो। नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट पॉइंट लिखना है, डायग्राम्स बनाना है या फ्लो चार्ट बना लेना है। फ्लो चार्ट मीन्स ट्री टाइप, और डायग्राम बनाते हुए चलना है आपको। अपने शब्दों में बनाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, पूरी किताबें कॉपी कर लेना, यानी पूरा हर एक पॉइंट लिख लेंगे, लेंदी हो जाएगा, फिर बाद में आपको भी उबाऊ टाइप का लगेगा, रिवीजन में टाइम ज्यादा लगेगी। 1 पेज का रहेगा, एक बार आप देखोगे 5 से 10 मिनट में रिकॉल हो जाएगा। करंट अफेयर्स शुरू से शुरू करें, करंट अफेयर भी आपको शुरू से ही शुरू करना है। कैसे करें, डेली न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, एक कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए,
मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ निकाल लीजिए, डिवीजन का, डिस्ट्रिक्ट का, जिसका भी आपको सूटेबल लगे। टिप्स क्या है, फैक्ट्स नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस इश्यूज प्लस सॉल्यूशन पढ़े। कॉन्सेप्ट पढ़िए, इश्यूज पढ़िए और उसका सॉल्यूशन। आपको पूरी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, बस मेन मुद्दे पढ़ने हैं जो राजनीति से जुड़े हों, जो एग्जाम से जुड़े हैं, बहुत तरह के, सारी नहीं। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को साथ रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेंगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। ये बहुत बड़ी मिथ्या है और ये गलत तरीका है। आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को साथ लेकर ही चलना है। सिर्फ प्रीलिम्स या सिर्फ मेंस मत पढ़िए। कैसे, कॉन्सेप्ट पढ़ो, एमसीक्यू सोचो, आंसर लिखने की प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे, एमसीक्यू सोचोगे और आंसर लिखने का प्रैक्टिस करोगे। रूल्स क्या होने वाले हैं इसके लिए, रूल्स आप बना लो। जो प्रीलिम्स में नहीं आएगा वो मेंस में भी नहीं दिखेगा, जो प्रीलिम्स से रिलेट नहीं करता वो मेंस में भी नहीं आने वाले हैं। ये इसका गोल्डन रूल है। आंसर राइटिंग की शुरुआत जल्दी करें। कैसे शुरू करें, डेली एक क्वेश्चन। शुरुआत में आप 1 मंथ तक डेली एक क्वेश्चन लिखते चलो। जब एक क्वेश्चन हो जाए तो फिर 1 मंथ के बाद 2 क्वेश्चन, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से बढ़ाना। पहले कंसिस्टेंसी बनाने के बाद एक क्वेश्चन डेली कुछ हफ्ते या 1 मंथ तक, फिर नेक्स्ट मंथ से 2, फिर 3, इस तरीके से आपको इंक्रीज करनी है। स्ट्रक्चर फॉलो करें। कैसे लिखना है आपको, मेंस आंसर राइटिंग, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में लिखें बॉडी, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन जरूरी है, इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन से ही आपको 2 to 3 मार्क्स मिल जाते हैं, बॉडी पे 5 से 7 मार्क्स और कंक्लूजन पर 2 मार्क्स। तो ध्यान रखिए, आपको पूरा सटीक लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव दे। गलती क्या करते हैं लोग, मेंस बाद में देखेंगे, ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। आपको मेंस को भी साथ में लेकर ही चलना चाहिए। इसलिए जब आप प्री का तैयारी करना शुरू करो उसी दिन से मेंस के लिए भी लग जाओ। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करते चलना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है, यूपीएससी का माइंडसेट समझ में आता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है मेंस में, प्रीवियस। रिपीटेड टॉपिक भी दिख जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। रूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्टकट है यूपीएससी का। फाइनल एडवाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जल्दीबाजी मत करें, दूसरों से कंपेयर भी मत करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में 18 से 20 घंटा पढ़ने लग जाते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, फिर उनको हेडेक होने लगता है, बोरियत फील होने लगता है और कंसिस्टेंसी छूट जाती है। इसलिए जल्दीबाजी भी नहीं करना है आपको। दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत कीजिए कि वो दिन में कितना घंटा पढ़ता है, वो इतना चीज सीख गया, क्या कर लिया नहीं कर लिया, क्योंकि आपको असलियत नहीं पता है किसी का भी कि वो 18 घंटा पढ़ा तो उसमें सीखा कितना, ये आप नहीं जान पा रहे हो। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, आपको कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। यूपीएससी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, ध्यान में रखिए। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी टफ है तो अब टाइम आ गया है खुद पर काम करने का, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी होगी और नींद भी नहीं आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस स्टेज से तैयारी
शुरू कर रहे हैं, बिगिनर या रीस्टार्ट। और हाँ, अगली क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले क्या पढ़ें और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो अगली क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अफसर बनने की छुट्टी नहीं मिलती। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।